डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा और आप देख पा रहे हैं कि पीछे थंबनेल पर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन आउट। यानी एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यूं कहें तो एसएससी सीजीएल 2026 की वैकेंसी आ गई है। तो बिल्कुल इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है, जो वैकेंसी आई है, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी एक एक करके बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरे वीडियो को बाईस मई है, कल 21 मई थी। तो यानी इसके जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग फीस उस टाइम पे नहीं कटवा पाते हैं, तो फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन फीस रह जाती है। तो फीस कटवाने का जो टाइम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 जून। ठीक है, 23 जून 2026 तक आप जो है अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत है, ठीक है, ओवरऑल कोई करेक्शन किसी प्रकार का है, तो ये आपको 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक के लिए आपको टाइम मिलेगा। यानी 29 जून से 1 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा वो करेक्शन की डेट रहेगी। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके फॉर्म में हो गई है तो आप उसे सही करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात पता चल ही गई होगी कि ऑनलाइन जो मतलब ऑनलाइन शुरू कब से हुआ है। तो फॉर्म अप्लाई होना 21 मई से शुरू हो गए हैं। कब तक चलेंगे? 22 जून तक चलेंगे। और फीस कटवाने का जो लास्ट डेट है वो क्या है? तो 23 जून है। अगर किसी प्रकार की फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो परेशान नहीं होना है, उसको 29 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में हमें क्या करना है? सही करा लेना है। अब आगे चलिए। अब आगे आप लोगों के मन में आया होगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है वो मतलब टीयर 1 और टीयर 2 दो स्टेप में होता है। अच्छा, तो 2 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले तो टीयर 1 होगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टीयर 1 के बारे में बात करेंगे। टीयर 1 जो इसका एग्ज़ाम होगा वो याद रखिएगा अगस्त से सितंबर के बीच, यानी अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। 2026 में अगस्त सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, टीयर 1 का। और जो ये एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी बेस्ड, यानी ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर आपका होगा। अब आपसे अगर बात करी जाए कि भाई ठीक है, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त सितंबर के बीच में होगा और ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। बात ये आती है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी टोटल कितने प्रश्न टीयर 1 में आने वाले हैं। तो याद रखिएगा टीयर 1 में टोटल 60 मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब ठीक है, टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, इनको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ठीक है, अब ये बात देख लिया जाए कि इसका सिलेबस क्या है, यानी वो जो 100 प्रश्न आएंगे वो किस किस पोर्शन से कहाँ से रहने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें आपकी मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। मैथ के भी 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन।
टोटल अगर बात करी जाए तो हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टोटल चारों सेक्शन से मिला करके कितने 100 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2 नंबर का होता है, तो यानी जो टीयर 1 का एग्जाम है वो टोटल 200 नंबर का होना है। अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ में आपको आ गई होगी कि टोटल टीयर 1 में 100 प्रश्न आएंगे, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 इंग्लिश और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 200 नंबर का टीयर 1 का एग्जाम होगा। अब आपके मन में आया होगा कि क्या जैसे सिलेक्शन पोस्ट में सेक्शनल टाइमिंग आ गई, एसएससी स्टेनो में भी मुझे सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिली, तो क्या सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं है? तो बिल्कुल हाँ, सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग को लेकर के बताया गया है, यानी ईच सेक्शन फॉर 15 मिनट्स, यानी प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट का समय, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट का समय, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट का समय और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट का समय, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए जिन साथियों की प्रैक्टिस बहुत जानदार है वो तो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अभी से ही पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज पर खूब जोर लगाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलिए आगे की बात करेंगे। तो आगे अब बात भाई, ये तो टीयर 1 की पूरी बात, यहां तक तो मैंने आपको टीयर 1 के बारे में समझा दिया है। अब चलते हैं, जब टीयर 1 हो जाएगा फिर टीयर 1 का रिजल्ट आएगा। ऐसे जो जो कैंडिडेट है जो टीयर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए जो है अब टीयर 2 की तैयारी उनको करना है। तो टीयर 2 बोले तो मेंस का जो एग्जाम होगा, सीजीएल मेंस, सीजीएल टीयर 2, ये कब होगा, ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या आएगा, क्या इसमें सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं है, तो सारी बातें मैं अब आपको टीयर 2 के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जो टीयर 2 का सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर 2026 में बताया गया है नोटिफिकेशन में, कि जो टीयर 1 है वो अगस्त सितंबर के बीच में करा लिया जाएगा। उसके बाद में फिर रिजल्ट आएगा आपका जो है वो टीयर 1 का, फिर टीयर 2 जो है वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। और ये भी आपका सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब कि जो टीयर 2 है वो भी ऑनलाइन होगा। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि सिलेबस फॉर टीयर 2 यानी ये जो आपका सीजीएल टीयर 2 का यानी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस क्या क्या है, टीयर 2 का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एक एक बात बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगी। देखिए, जो सीजीएल का आपका एग्ज़ाम होता है वो टोटल 3 सेक्शन में, देखिए सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया और ये सेक्शन 3 हो गया। 3 सेक्शन में आपका सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम होना है। अब आपके मन में आया होगा कि क्या तीनों सेक्शन एक ही दिन हो जाएंगे या तीनों सेक्शन अलग अलग दिन पे होते हैं? नहीं, तीनों सेक्शन अलग अलग दिन नहीं, तीनों सेक्शन एक साथ होते हैं, लगातार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ठीक है, अगर तीनों सेक्शन लगातार होंगे, इकट्ठा ही होंगे, तो इसके लिए हमें कैसे शुरू होगा? तो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 आएगा और सेक्शन 1 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? तो सेक्शन 1 में आपको मैथ्स देखने को मिलेगी और रीजनिंग देखने को मिलेगी। मैथ्स के टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? तो मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 30। यानी जो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम है वहां पे आपको मैथ के 30 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के कितने? 30 क्वेश्चन। और सीजीएल टीयर 2 में मतलब टीयर 1 में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, लेकिन टीयर 2 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो यानी 30 त्याई कितना हो गया? 90 हो गया। 30 त्याई कितना हो गया? 90 हो गया। यानी 90 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी और 90 नंबर की आपकी क्या आएगी? रीजनिंग। क्वेश्चन रीजनिंग के 30 और मैथ्स के 30। अब आपका जब सेक्शन 2 हो जाएगा और सेक्शन 2 के बाद अब आपके पास जब आओगे कहाँ पे? सेक्शन 1 के बाद अब कहाँ पे आओगे? सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे जब आओगे, सेक्शन 1 खुलेगा, आपको ये दोनों पोर्शन आपको सॉल्व करना है, ये अपने आप पे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद तुरंत आपका सेक्शन 2 आ जाएगा और सेक्शन 2 में आप लोगों को जो है वो इंग्लिश देखने को मिलेगी और जीके जीएस देखने को मिलेगी। इंग्लिश के टोटल 45 क्वेश्चन, याद रखिएगा इंग्लिश का यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है।
सीजीएल में इंग्लिश का ही सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देखने को मिलेगा। यानी सीजीएल में आपको जो टियर 2 है 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और जीके के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे, सेक्शन 2 में। एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का होता है तो 45 त्याही 135 और 25 त्याही 75, यानी टोटल इंग्लिश के 135 नंबर की इंग्लिश आएगी और 75 नंबर का क्या आएगा, जीके जीएस आएगा। आप देख पा रहे हैं ये आपका सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बाद आपका क्या होगा, आपका सेक्शन 3 आएगा। और सेक्शन 3 में आपके क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो टोटल कंप्यूटर के कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा। और उसके बाद आपका जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी जो टाइपिंग है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, वो क्वालिफाइंग रहने वाली है। क्या रहने वाली है, क्वालिफाइंग रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो एसएससी सीजीएल के बारे में अगर बात करी जाए तो पूरी की पूरी बात मैंने बता दिया है, ठीक है, कि आपका जो टियर 1 होगा, ठीक है, टियर 1 में क्या क्या रहने वाला है और टियर 2 में क्या क्या रहने वाला है, टियर 1 का सिलेबस, टियर 2 का सिलेबस, सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अब वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करिए। और बिल्कुल हमारा जो विनर, हमारे इसी चैनल पर जो हमारी प्लेलिस्ट है विनर बैच, उसको आप लोग जो है फॉलो करिए। और वहाँ पर आपको एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम 2026 में कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए ओकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन की जानदार क्लासेस आपको मिलेंगी और पूरी गारंटी के साथ कि आपका सिलेक्शन इंग्लिश में कराया जरूर जाएगा, ठीक है। यानी इंग्लिश में आपका स्कोर बेटर से बेटर करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं तक रखता हूं। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा, ताकि सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इससे जुड़ी हुई एक एक बात हर एक कैंडिडेट तक पहुंचे। और मुझे अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, वो मैं बताऊंगा। अभी जो आपका टियर 2 है, टियर 2 की जो सेक्शनल टाइमिंग है वो आपको इसी वीडियो के में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में बताई जाएगी। तो चलिए मैं आपको यहीं तक आज की बात रखता हूँ, बाकी की बात अगली क्लास में।